अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म में हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल देवल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं। आप अपने माथे की निगाहों से उन अजीम हस्तियों को देख रहे हैं जिन्हें देखने के बाद कितने लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, जिनकी दरगाहों में पढ़ने के बाद लोग आलिम फाजिल मौलाना और मुफ्ती बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जलसे में तशरीफ ले आए, आपका शुक्रिया। मगर ये कहाँ का इखलाक है कि आप मुसलमान हो और खड़े होकर चाय पिए, आप मुसलमान हो और खड़े होकर पानी पिए। अगर आपको मुसलमान होने का इतना भी अदब ख्याल नहीं है तो फिर आप सोचें कि आपने जलसों में आकर के सीखा क्या है। इसलिए अरकाने जलसा में से दो चार हसास लोग जाकर उस चाय वाले को बोल दे कि या तो वहाँ दो चार कुर्सियाँ लगा दो या चाय पीने वालों से बोल दे कि आकर के जलसे में आप चाय लेकर बैठ कर के पिए। इंसान और जानवर में फर्क यही है, इंसान और जानवर में फर्क यही है। वो तालीम जो इंसान को जानवर बना दे, वो तालीम जो इंसान को हैवान के करीब कर दे, ये तालीम इस्लामी तालीमात नहीं है। खूब याद रखें, हम तो इसी बात का विरोध करते हैं, यही जमाने को बताते हैं नहीं साहब ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। बाबू जलसा खत्म हो गया, इस कौम की पोजीशन यही है। असल में शैतान भी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। वो जानता है कि अगर तकरीर सुन लेगा तो कहीं ऐसा ना हो शराब पीने से तौबा कर ले, जुआ खेलने से तौबा कर ले, कल से मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे, कल से माँ बाप की खिदमत करने लगे। ये सारी जो बातें हैं ना, शैतान पहले से सबके दिमाग में बातें बैठा कर रखता है। जैसे ही कोई खतीब खड़ा हो घर को चले जाना। माशाअल्लाह शायरी भी सुने, तकरीर भी सुने। जानवर और इंसान में फर्क यही है, गाय खड़े खड़े खाती है, बैल खड़े खड़े खाता है, गधा खड़े खड़े खाता है। साहब जितने जानवर हैं सब खड़े खड़े खाते हैं। अगर हमारे स्कूल और कॉलेजों का भी हाल यही रहा कि मैट्रिक में पढ़ने वाला लड़का जब स्कूल से पढ़कर निकले तो खड़े खड़े पानी पिए, कॉलेज से पढ़ने वाली लड़की जब निकले तो खड़े खड़े साहब गुलगप्पा और पेप्सी और कोको कोला पिए। अगर जलसे में भी आप आकर यही करें, खड़े खड़े चाय पिए, तो आप सोचे उस तालीम से क्या फायदा जो इंसान को हैवान बना दे, इंसान को जानवर तक पहुंचा दे। नहीं साहिबो, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत ये है पानी बैठ करके पियो, 3 सांस में पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पियो, पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह और पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। हजरत सलमान फारसी एक दावत में पहुंचे, रोटी के कुछ टुकड़े गिर गए, हजरत सलमान फारसी ने उठा लिया,
बगल वालों ने कहा सलमान तुम रोटी के टुकड़े उठा रहे हो, यहूदी देख देख तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हजरत सलमान फारसी ने कहा इन जाहिलों की वजह से मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज तुम साहब रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े चाय पी लेते हो, एयरपोर्ट पे खड़े खड़े चाय पी लेते हो, बस स्टैंड में खड़े खड़े चाय पी लेते हो। हद तो ये है कि आज मुसलमान शादी की पार्टियों में खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, बर्थडे पार्टियों में वेब सिस्टम लगाकर खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। अगर मुसलमान भी वही करे जो कुफार को पसंद है, मुसलमान भी वही करे जो यहूद नसारा को पसंद है, मुसलमान भी वही करे जो शैतान को पसंद है, फिर क्या होगा? हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सलमान फारसी ने कहा था मैं इन जाहिलों की वजह से मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पहला पैगाम लेकर जाओ, चाहे तुम एयरपोर्ट पे खड़े हो, चाहे तुम बस स्टैंड में खड़े हो, चाहे तुम स्टेशन पे खड़े हो, चाहे तुम किसी वीआईपी पार्टी और फंक्शन में खड़े हो, सारे वीआईपी लोग खड़े होकर खाना खा रहे हो, मगर जब तुम हाथ में खाना लेना वही जमीन पे बैठकर सरकार की सुन्नत के मुताबिक खाना खाना और जमाने को बताना। हमें वो तालीम नहीं चाहिए जो इंसान को जानवर बना दे, हमें मुस्तफा जाने रहमत की वो तालीम चाहिए जो इंसान को इंसानियत के आला मकाम तक पहुंचाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी। नारे तकबीर, नारे ऐसा होना चाहिए। अरे बोलिए ऐसा होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कभी खड़े होकर चाय नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग हैं जो आज के बाद खड़े होकर चाय पानी नहीं पिएंगे? चलिए मैंने समझ लिया कि मेरा आना वसूल हो गया। अब ये लोग जो खड़े हैं उनसे भी मैं कहूंगा इधर कुर्सियां खाली हैं, ये जलसे इसलिए नहीं होते कि बस बहुत वाहवाही और नारे लगेंगे। आपने ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया है, सब अपनी जगह पे लाजवाब है। अभी आपने अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को सुना, मेरे बाद अजमत रजा भागलपुरी को सुनेंगे। हमारी जमात के अजीम बेहतरीन स्कॉलर मुफक्किर हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही को सुनेंगे। ये सारी शख्सियतें ये हमारी जमात के उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा शब्बीर माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं, हजरत अल्लामा अबुल हसनात साहब किबला, इधर सैयद नुमान साहब, ये सारी बुजुर्ग शख्सियतें हजरत अल्लामा मुफ्ती अरमान माशाअल्लाह, ये सब लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूँ 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू हो मगर कौम को कुछ पैगाम जाए। आप यहाँ से उठे तो कुछ सीख करके जाए। मैं जानता हूँ साहब नज़ामे मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। समाज में इज्जत सबको चाहिए, समाज में वकार सबको चाहिए। हर इंसान चाहता है जमाने में मेरी इज्जत हो, लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, लोग मुझे इज्जत दे। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, समाज में इज्जत। अरे बोलिए सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? समाज में इज्जत सबको चाहिए, रिस्पेक्ट सबको चाहिए, मगर ऐ कुरान तू बता समाज में अगर इंसान इज्जत चाहे तो क्या करे? इज्जत के लिए करना क्या होगा? हम तो सब चाहते हैं हमारी इज्जत हो। कुरान कहता है इज्जत की एक राह है, उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। शिक्षा ग्रहण करो अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा।
तालीम याफ्ता बन जाओ, एजुकेटेड बन जाओ, इल्म की दौलत सीने में बसाओ, समाज तेरी इज्जत करता हुआ नजर आएगा। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं कि समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की इज्जत नहीं है, वो भी अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं। ड्राइवर भी अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। हर शख्स अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। साहब, इज्जत की एक ही राह है, इल्म। यही वजह है इस्लाम में नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, हज साहब इस्तिताअत होने के बाद फर्ज है, ज़कात साहब निसाब होने के बाद फर्ज है। मगर बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने कहा, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब जरा इसे याद रखिएगा, जानना बहुत जरूरी है। समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। यही वजह है इस्लाम ने कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म हासिल करना हमारे लिए कंपलसरी है, ये जरूरी है। इल्म का मकसद क्या है? इल्म का मकसद कुरान ने कहा, युज़क्कीहिम, ताकि इस इल्म के जरिया तुम्हारे दिलों को साफ कर दिया जाए, इस इल्म के जरिया माशरे को साफ सुथरा बनाया जाए, समाज को अच्छा बनाया जाए। इल्म का मकसद ही यही है, इंसान जाने हलाल क्या है, हराम क्या है, इंसान को पता हो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इंसान जाने क्या खाना हलाल है और क्या खाना हराम है, इंसान को इतना पता हो समाज में जीना कैसे है, समाज में रहना कैसे है। वरना हम रहने दुनिया में जीने के लिए जानवर भी जी रहे हैं साहब, चरिंद परिंद भी जिंदगी गुजार रहे हैं साहब, जितने ये जानवर हैं ये सब जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर इंसान की जिंदगी गुजारने का तरीका ही कुछ और होता है। डॉक्टर अपने एतबार से जीता है, इंजीनियर अपने एतबार से जीता है, हर शख्स अपने महकमे में रिस्पेक्ट और इज्जत पाता है। मगर ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, प्रोफेसर कलेक्टर के पीछे खड़ा हो। साहब, हर इंसान अपने अपने मकाम पे कायम है और हर शख्स अपने महकमे में इज्जत पा रहा है। मगर कसम खुदा की, जब हमारे किसी दारुल उलूम से एक बच्चा आलिम दीन या हाफिज़ कुरान बनकर जब अपनी बस्ती को पलटता है और मस्जिद में पहुंचता है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या राइटर, सारा जमाना हाथ बांधे उनके पीछे खड़ा है। लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब आपके पास इतनी बड़ी डिग्रियां हैं, मगर आप एक इमाम साहब, आप एक मौलवी साहब के पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं, आप एक हाफिज़ कुरान के पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया, आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते साहब, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। हम डॉक्टर जरूर बने हैं, हम प्रोफेसर जरूर बने हैं, हम साइंटिस्ट जरूर बने हैं, मगर हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और हमारी मस्जिद का जो इमाम बना है, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर हाफिज इमाम बना है। कुरान अजीम को याद करके हाफिज कुरान बना है और इमाम बना है। हम इसके पीछे जो हाथ बांध कर खड़े हैं, इसके चेहरे को देखकर नहीं, इसकी पर्सनालिटी को देखकर नहीं, इसके हुस्न जमाल को देखकर नहीं, इसकी जिंदगी को देखकर नहीं, हम जो इसके पीछे खड़े हैं अल्लाह का कलाम देखकर खड़े हैं, कुरान अजीम की तालीम देखकर खड़े हैं। हमारे घर का ये बच्चा जरूर है, मगर कुरान की तालीम ने इसका रुतबा इतना ऊंचा कर दिया कि आज डॉक्टर भी इसके पीछे खड़े हैं, इंजीनियर भी इसके पीछे खड़े हैं, प्रोफेसर भी इसके पीछे खड़े हैं। यही वजह है कुरान ने कहा, इंसान चेहरा मुहरा के एतबार से बड़ा नहीं होता, दौलत और सरवत के एतबार से बड़ा नहीं होता, इंसान समाज में बड़ा होता है तो अपनी इल्मी सलाहियत के एतबार से बड़ा होता है। यही वजह है कुरान ने कहा, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता, दोनों बराबर नहीं।
अब सुनिए दो बातें, एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम गुलशन इस्लाम काबिल मुबारकबाद है जुमला अराकीन कि आपने इस दारुल उलूम की बुनियाद रखी, इसे चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ मदारिस का अंजाम इस वक्त क्या है, लेकिन जहाँ इल्म का चिराग जल रहा है खूब जले, खूब बेहतर जलाइए। मदारिस में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 1%। उससे ज्यादा हमारी कौम के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते। मगर मदरसों का हाल ये है कि ये जितने बच्चों को पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो बच्चे जब यहाँ से पढ़कर निकलते हैं तो एक पीर का 1 लाख मुरीद एक तरफ और तन्हा किसी इदारे से फारिग होने वाला एक आलिम दीन एक तरफ। ये 1 लाख मुरीद अपनी जिंदगी बदल पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, मगर तन्हा आपके इदारे से पढ़कर अगर एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया, तो अकेले लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, अकेले लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें इधर है, लेकिन आपने देखा होगा, है ना भाईजान से मैं पूछना चाहूंगा, आपने देखा होगा हम लोग बड़े मजलूम हैं, ये कौम जो है ना इस वक्त बहुत मजलूम है। हमारी जमात का भी हमला, गैरों का भी हमला, और आप लोगों से गुजारिश है कोई गलत सलत खेम से मत लगाइएगा कि हुकूमत कान खोलकर सुन ले, फला कान खोलकर सुन ले, ये सब कोई नहीं, आप सुन ले यही बहुत बड़ी बात। आप सुन ले, है ना, आप सुन ले यही बहुत बड़ी बात है ना, आप सुन ले यही बहुत बड़ी बात है। खूब गौर से सुनेंगे, वरना हमने वैसे बेटों को भी देखा है जो पीर साहब की मजार पे तो जाकर खूब चादरें चढ़ाता है और बूढ़ी माँ घर में ठंडी में गैर कंबल के गुजार देती है। इसलिए खूब बेदारी के आलम में सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। आज नहीं जानेंगे हम और आज नहीं जागे तो कब जागेंगे। अब साहब जो मदरसे में 1% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दबाव इतना है जो भी आएगा कहेगा, जो भी आएगा कहेगा मौलाना साहब कंप्यूटर भी पढ़ाइएगा, साइंस भी पढ़ाइएगा, इंग्लिश भी पढ़ाइएगा, मैथ भी पढ़ाइएगा, हिंदी भी पढ़ाइएगा। अरे मौलाना साहब आप लोग कर क्या रहे हैं? यही पुरानी किताब कुरान लेकर घूम रहे हैं, यही पुरानी हदीस की किताबें लेकर घूम रहे हैं। यानी साहब जो भी जिसको जो मन में आया वो बोल करके चला गया। अभी फेसबुक पे एक लड़की ने लिखा कि मदरसे के इन जलसों को बंद कर दीजिए और इन्हीं पैसों से कौम के बच्चों को डॉक्टर बनाइए। वाह माशाअल्लाह, क्या सोच है और फिक्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, आप जाकर रात की तन्हाई में सोचिएगा। आज कोई मदारिस पे उंगलियां उठाता है तो मैं समझता हूँ उसकी बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन मदरसों ने अपनी हैसियत से ज्यादा रिजल्ट दिया है। आज बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से पढ़ने वाला एक आलिम जरूर प्रोफेसर की जगह पे बहाल मिलेगा। आप साहब जिस महकमे में चले जाएं जरूर, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, हर महकमे में मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे। आज यही वजह है सबसे ज्यादा कॉलेज और स्कूल में प्रोफेसर और टीचर मदारिस इस्लामिया के फारिग होने वाले बच्चे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये मदरसे में 1% बच्चे पढ़ते हैं। अब यही कुरान भी पढ़े, यही तफसीर भी पढ़े, यही हदीस भी पढ़े, यही इंग्लिश भी पढ़े, यही मैथ भी पढ़े, यही कंप्यूटर भी पढ़े, यही डॉक्टर भी बने, यही इंजीनियर भी बने, यही मौलाना भी बने, यही जज भी बने, यही वकील भी बने, मगर 99% हमारी कौम के बच्चे बच्चियां कहाँ पढ़ते हैं? अरे बोलिए कुछ भी, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना। स्कूल कॉलेज का रिजल्ट कितना परसेंट स्कूल और कॉलेज ने हमारी कौम के बच्चों का रिजल्ट दिया है? आपने कभी स्कूलों का हिसाब किया?
आपने कभी कॉलेजों का मुहासबा किया जहां पे हमारी कौम के 99% लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं? कितने डॉक्टर बनाकर दे रहे हैं, कितने इंजीनियर बनाकर दे रहे हैं, कितने प्रोफेसर बनाकर दे रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, अल्लामा शबीरुल कादरी साहब या साहब अल्लामा सकीर रजा बनारसी साहब, आपने यहाँ बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए दिया, ये हाफिज कुरान बना रहे हैं। आपने आलिम दीन बनाने के लिए दिया, ये लोग आलिम दीन बना रहे हैं। मगर हमने अपने बच्चों को कॉलेज में इंजीनियर बनने के लिए दिया था, हमने अपने बच्चों को कॉलेज में उम्दा तालीम के लिए दिया था। आपने तालीम के नाम पे क्या किया? कोई शराब पीने में मस्त है, कोई जुआ खेलने में मस्त है, माशाअल्लाह लड़कियों के साथ जना भी जबर हो रहा है, सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, निगाहें पाकीज़ा नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए हैं, कभी जाकर कॉलेज में पूछिए, वो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आकर स्मोकिंग कैसे करने लगा, चरस अफीम और गांजा कैसे पीने लगा? मेरा बेटा तो कलम चलाने के लिए आया था, ये तमचे और बंदूक कैसे चलाने लगा? मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी, मगर इसने कॉलेज में आने के बाद सर से दुपट्टा कैसे उतार लिया? कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा चले जाओ, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरी औलादों को किरदार सिखाने नहीं आए। मगर कसम खुदा की हमारी कौम का एक बच्चा अगर किसी मदरसे में पढ़ने चला जाता है तो हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखलाता है। अगर कौम की एक बच्ची मदरसे में पढ़ने चली गई तो हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी सिखलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगाइए नारा। रुकिए, पहले सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है, वरना ज़हन से आपकी भी बात निकल जाएगी और मेरे भी ज़हन से बात निकल जाएगी। ईमानदारी से बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने किसी को कहते सुना कि कॉलेज का माहौल बिगड़ गया है, कॉलेज को बंद कर दिया जाए, स्कूल का माहौल बिगड़ गया है, स्कूल को बंद कर दिया जाए? मगर मदरसे में थोड़ी सी खराबी हो जाए तो हर लूल्हा लंगड़ा भी मदरसा बंद करने के लिए बोलिए गलत बोल रहे हैं। जिसकी मर्जी वही आके कहता मौलाना ताला लगा दो, ये मदरसा चलना नहीं चाहिए, बंद कर दो। कॉलेज का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है साहब। गैरों की नजरें वो जान रहे हैं कि ये 99% जो है ये हमारी तरह है। हम जब चाहेंगे इन्हें नचाएंगे, जब चाहेंगे इन्हें जुआरी बना देंगे, जब चाहेंगे माशाअल्लाह शराबी बना देंगे, जब चाहेंगे इन्हें नाचने और गाने वाला बना देंगे। वो जान रहे हैं कि इस 99% से कुछ नहीं होने वाला। दिक्कत इसी 1% से है जिन्होंने 99% को संभाल रखा। तकलीफ इसी 1% से है जिसने 99% को संभाल रखा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर कॉलेज का माहौल नहीं सुधर रहा है तो आप 100% मदरसे में योगदान क्यों नहीं देते? 100% मदरसे को तरक्की की तरफ क्यों नहीं ले जाते? इसी को स्कूल बनाइए, इसी को कॉलेज बनाइए, इसी को नई उड़ान भरिए, ताकि तब हमारी कौम का मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा आलिम हो सकता है। तो इंशाअल्लाह जब डॉक्टर की पढ़ाई होगी तो वक्त बताएगा, हर बच्चा डॉक्टर भी हो सकता है, हर बच्चा इंजीनियर भी हो सकता है, हर बच्चा प्रोफेसर भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि हमारी उड़ान ऊंची हो, हमारी फिक्र ऊंची हो, हम साहब इस पे तवज्जो दें। अगर हमने नहीं दिया तो याद रखिएगा, मज़ारों पे चादरें चढ़ेंगी और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर जाएगा। याद रखिएगा, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने लिखा, मज़ार शरीफ पे एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। उसके बाद चादर का मामला खत्म हो जाता है। अब साहब करो क्या? बहुत तबीयत कर रही है ना चादर चढ़ाने की, 50 रुपए की फूल की चादर ले जाकर चढ़ा दे और 450 रुपए बचाकर दाउल उलूम गुलशन इस्लाम में ला और आकर कह प्रिंसिपल साहब ये 450 रुपए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर लीजिए और किसी गरीब बच्चे की तालीम के लिए कापी किताब और कलम खरीद लीजिए। तुम्हारी चादर से जितनी गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पे किसी गरीब बच्चे को तालीम दे दोगे, खुश हो जाएंगे।
एकदम एक बात याद रखिएगा, ये जो आवाम में गलत जहालत फैली हुई है कि मसलके आला हजरत का मकसद ये चादर और गागर है, नहीं, न गरीब नवाज की जिंदगी का ये मकसद था, न आला हजरत की जिंदगी का ये मकसद था, न ही हमारे किसी बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का मकसद था। ये चादर गागर कभी मकसद नहीं रहा। चादर तो इसलिए चढ़ा दी जाती है ताकि पता चले ये अल्लाह वाले की कब्र है। किसने कहा कि औरतों को लाकर मजार पे मेला लगाओ? किसने कहा कि कव्वाल और कव्वाला को लाकर के मजार पर नचवाओ और गवाओ? किसने कहा? आला हजरत ने तो इसे हराम लिखा, आला हजरत ने तो इसे मना किया। सुन्नियों बदलो, अपने आप को बदलो, बदलो, बुरा मत मानिएगा। आज जब फरोगे उर्दू की बात आती है ना, मैं तकरीर करूंगा, घबराइए मत, मगर इसे सुन लीजिए। बरगे हिना से लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। आज जब फरोगे उर्दू की बात आती है तो किसी आलिम को वहां नहीं ले जाया जाएगा। कभी किसी आलिम का नाम फरोगे उर्दू में देखा है? सिर्फ गजल गाने वाले शायरों का नाम। सुनिए, डॉक्टर इकबाल को छोड़ दी, वो आशिके मुस्तफा थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। उनके बाद ये जितने शायर गुजरे जिनकी याद में ढाई लाख की शायरा बुलाते हो और 1-1 लाख का शायर बुलाते हो और बहुत बड़े एकेडमी में प्रोग्राम करते हो और दिखाते हो ये फरोगे उर्दू है। इन शायरों ने आपको क्या दिया? गजल की एक किताब दी होगी, एक बार पढ़ने के बाद फिर कोई उसे पढ़ेगा? गजल की किताब, इश्क या शायरी, मिजाज आशिकाना, गुनाह के अलावा दिया क्या है? मगर इन आलिमों ने आपको क्या दिया? तो साहब, उर्दू में कुरान का तर्जमा आप तक किसने पहुंचाया? बोलिए ईमानदारी से, किसने पहुंचाया? आला हजरत ने कंजुल ईमान दिया है। उर्दू में फिक्ह की किताबें आप तक किसने पहुंचाई? इन उलमा ने पहुंचाया है। हदीस का तर्जमा उर्दू में आप तक किसने पहुंचाया? इन उलमा ने पहुंचाया है। शरीयत की बातें आप तक उर्दू में किसने पहुंचाने का काम किया? इन उलमा ने पहुंचाया है। जीना कैसे है, मरना कैसे है, खाना क्या है, नहीं खाना है, ये सारी बातें उर्दू में आप तक पहुंचाने का किसने काम किया? इन उलमा ने काम किया है। मेरी बात का बुरा न मानना, कौम के हर छोटे बच्चे और बच्ची को हर रोज मस्जिद की टूटी हुई चटाई पे बैठकर कायदा बगदादी से लेकर कुरान शरीफ तक, उर्दू से लेकर अरबी तक की छोटी से बड़ी किताबें कौन पढ़ाता? अरे बोलिए, कौन पढ़ाता है? उलमा पढ़ाते हैं ना भाई, उलमा पढ़ाते हैं, या तो मस्जिद का इमाम पढ़ाता है या मदरसे का कोई आलिम पढ़ाता है। उन शायरों से भी पूछिएगा कि आप उर्दू किससे पढ़े हैं? कोई न कोई मौलवी साहब पढ़ाए होंगे, कोई न कोई मौलाना साहब पढ़ाए होंगे। मस्जिद में कौम से उर्दू में खिताब कौन करता है? या आलिम करते हैं। आपको उर्दू बोलना और लिखना कौन सिखाता है? या आलिम सिखाते हैं। मगर मातम है जिन्होंने नाचा और गाया, उसे 2.5 लाख देकर फरोगे उर्दू में हम रात भर अशआर सुनाने के लिए बुलाते हैं। और जिसने पूरी कौम को उर्दू सिखला दिया, उस इमाम को हमने कभी फरोगे उर्दू में याद नहीं किया। हमने उस आलिम को कभी फरोगे उर्दू में याद नहीं किया। साहब, गजल गाने वाली एक शायरा एक रात में 2.5 लाख नजराना लेकर चली जाती है, मगर पूरे साल की तनख्वाह जोड़ ले तो उर्दू को जिंदा रखने वाले इमाम की पूरे साल की तनख्वाह भी उतनी नहीं बनती है। बोलिए, बनती है? नहीं बनती ना। कदर किसकी ज्यादा होनी चाहिए? इमाम की या उस गजलिया शायरा की? इमाम की होनी चाहिए ना। मगर आज हमारी कौम कहाँ है? मैं जानता हूँ बहुत पहले है ना, शहाबुद्दीन भाई होंगे नहीं होंगे, कौमी तंजीम में एक शेर छपता था, हो सकता है आज भी छपता हो। न सियाही के हैं दुश्मन, न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। साहब, हमारा काम है आईना दिखाना। हमने आज दिखाया। रात की तन्हाई में सोचिएगा, हमने कौम को जो लोग काम कर रहे हैं, हमने उन्हें जेल खाने में डाल दिया।
दिया। जो लोग काम कर रहे हैं हमने उनके पाँव में बेड़ियां डाल दी। जो लोग काम कर रहे हैं हमने उन्हें भिखारी बना दिया। आज ये उलमा काम कर रहे हैं, हमने कुरान की तालीम को ज़कात और फितरा के हवाले कर दिया। जब तक ज़कात और फितरा वसूल नहीं किया जाए तब तक कुरान और हदीस की तालीम होगी। कब तक आखिर भीख मांगते रहेंगे? कब तक ज़कात फितरा वसूल करके कुरान की तालीम होती रहेगी? जरा मिजाज को बदलिए, ऊंचा कीजिए, और नहीं किए आप तो उसका अंजाम सुनिए। एक छोटी सी बात, एकदम छोटी सी बात, बाबू कुर्सी हो तो लेकर के बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका बड़ा हूँ, मेरी गुजारिश है इधर कुर्सियाँ खाली है ना, माशाअल्लाह मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग बड़े बासलीका और बाज़ौक़ और बाशौक़ लोग हैं। सुने एक छोटी सी बात, आज पूरे समाज में हर बेटा समझता है कि मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा समझता है ना। हर बाप को तो ये एहसास होगा। हमारी वीआईपी बीवियां भी समझती हैं कि मैं जो कमा रहा हूँ ये मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब माशाअल्लाह। शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी साहब तशरीफ ले आए, मगर इतनी खास मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा नारा वगैरह तो नहीं लग सकता है। बस इतना जान लीजिए कि वो तशरीफ ले आए। मसलके आला हजरत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस जनाबे अजमत रजा भागलपुरी नारे माशाअल्लाह। सामने आ जाइए माशाअल्लाह। देख रहे हैं यही अजमत रजा भागलपुरी है ना। अल्लामा सगीर रजा बनारसी ने जितने लोगों को बुलाया था वो सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। अब ये बताइए मैं तकरीर करूं या इनकी शायरी आप लोग सुनेंगे? अरे बोलिए, तकरीर करें, 10-20 मिनट सुन लीजिएगा। अच्छा माशाअल्लाह, जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा एक बार हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, है ना, ताकि अजमत बाबू को ये एहसास हो कि मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा था, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वरना कल होकर कहेंगे हजरत आप भी जबरदस्ती तकरीर। सुने माशाअल्लाह, हुजूर वाला का हुक्म है। अब जो मैं बताना सुने, जहालत की वजह क्या है? हमारे बच्चे मदरसे से दूर हुए, हमने अपने बच्चों को आलिमों से दूर कर दिया, हमने अपने बच्चों को इमाम की सुहबतों से दूर कर दिया, हमने अपने बच्चों को अच्छी जगह बैठने की तलकीन नहीं की। नतीजा क्या निकला? हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, बहुत दौलत कमा रहा है, मगर ज़हन में नशा है कि मैं जो कमा रहा हूँ ये मेरा है ना। ये नशा, यही वजह है कि हर बाप की जमीन को कहता है हुजूर ये मेरी जमीन, ये मेरा मकान है, ये मेरी खेती है। मगर जब बाप से पूछिएगा इनसे कि ये जमीन, कहेंगे ये मेरे बड़े बेटे की जमीन है, ये मेरे छोटे बेटे का मकान है, ये मेरे मझले बेटे की दुकान है। बाप कभी नहीं कहता कि ये बेटे की जमीन मेरी जमीन है, ये बेटे का मकान मेरा मकान है। आखिर ये खारी क्यों है? आखिर समाज में ये जेहालत क्यों है? एक ही जवाब होगा इन उलमाए कराम का, सुल्तान रज़ा, ये जेहालत इसलिए है हम मिलाद तो मनाते रहे मगर मिलाद वाले मुस्तफा के किरदार को हमने सही से नहीं पढ़ा। हम फातिहा तो कराते रहे मगर मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात पे हमने सही से अमल नहीं किया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर आज तक तेरे ज़हन में ये गुरूर है कि तू जो कमाता है ये तेरा है, आज के इस जलसे से रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जा। एक नौजवान है मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचा है, सलाम करता है, अर्ज़ गुज़ार होता है, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी मैं एक मसला लेकर आया हूँ। आका फरमाते हैं बयान करो, कहो सवाल करो, तेरा क्या सवाल है, कौन सा तेरा मसला है? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि मर्द के ऊपर पहला हक किसका है ना। बात हिजरों से नहीं हो रही है, बात मर्दों से हो रही है। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? कौनैन के ताजेदार मुस्कुराए, कहा मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? इतना जोर से माँ का नाम ले कि सबको पता चल जाए, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है?
माँ का। अब इसे याद रखें, सहाबी रसूल से ठहर गए, अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, तीसरी बार पूछ पड़े या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, चौथी बार पूछ पड़े या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। अब इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत से पूछा गया, मेरे इमाम से पूछा गया। लोग समझते हैं कि मेरे इमाम शायद सिर्फ शायर थे, इसलिए शायर लोग कहते हैं। आला हजरत का दो शेर सुनिए, मेरे रज़ा शायर भी थे और वक्त के मुहद्दिस भी थे, वक्त के मुफस्सिर भी थे, वक्त के आलिम भी थे, वली के कामिल थे। ज़माना 10 उलूम जानता है, तन्हा अहमद रज़ा 100 से ज़ायद उलूम जानते हैं। साहब ये है अहमद रज़ा। अब सुने उनकी बारगाह में सवाल हुआ, हुजूर ये बता, हुजूर इसकी जरूरत मुझे नहीं है, सब बचा कर रखिए। जब अजमत बाबू पढ़ेंगे दिल खोल कर मुसाफा कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, सुने सुने आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत सरकार जवाब देते हैं, मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। अगर हम 100 को 4 जगह बांटते हैं तो 3 हिस्सा माँ का बनता है, 1 हिस्सा बाप का बनता है। पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? तो मेरे रज़ा जवाब देते हैं, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है, तुम्हारा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। कहा गया हुजूर दोनों में झगड़ा हो, कहा तुम्हें किसी के सपोर्ट की इजाजत नहीं, तुम दोनों को राजी करो, तुम दोनों को खुश करो, पीछे बोलने की इजाजत नहीं है। अब मैं अपने कौम के शहजादों से कहूंगा, मेरी कौम के शहजादों सुनो, आज हमारी जिंदगी में रहमतें क्यों नहीं है? आज हमारी जिंदगी में बरकतें क्यों नहीं है? आज हमारी बीवियां सर चढ़ कर बोल रही है। एक नौजवान ने 11 बजे रात को फोन किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब खैरियत से है? मैंने कहा हाँ आप? कहा हुजूर मैं एक सवाल के लिए फोन किया हो। मैंने कहा बताओ क्या सवाल है? कहा हुजूर मेरी बीवी पूछ रही है कि सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है? ना बहुत बड़ा मसला, बड़ा मेरा करीबी लड़का आज भी हंसता है ना, बात होती है तो मैंने कहा तुम्हारी बीवी यकीनन बहुत पढ़ी लिखी है। कहा कॉलेज में पढ़ी है, बीए पास है। आज मैंने कहा कि अम्मा के लिए खाना वाना लगा दो, तो बोली कि सब आप कीजिए, सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है ना? मैंने कहा बिल्कुल बहुत पते की बात तो कहा मैंने सोचा कि हजरत आपसे पूछ ले। मैंने कहा अपनी बेगम से कह दो जहाँ माँ की खिदमत कुरान में है वहीं पर सास की खिदमत भी कुरान में है। मैंने कहा सुनाओ अपनी बीवी को, वबिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा, माँ बाप के साथ एहसान करो और कुराबतदारों के साथ एहसान करो। ये कुराबतदार कौन है? माँ बाप के बाद तेरे भाई, तेरे बहन, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी सास, तेरे ससुर, जितने रिश्तेदार हैं ये सब तेरे कुराबतदार हैं। कुरान ने कहा माँ बाप के साथ एहसान के बाद रिश्तेदारों के साथ एहसान करना, भाई बहन के साथ एहसान करना, जितने अहिब्बा अक़रबा है सबके साथ एहसान करना, वल यतामा यतीमों के साथ एहसान करना, वल मसाकिन और मिस्कीनों के साथ एहसान करना। अब हजरत कहेंगे सुल्तान दादा ये भी तो बता दो एहसान कहते किसे है? अब मसला तो ये है कि ये एहसान खान को भी नहीं मालूम है कि एहसान किसे कहते हैं, एहसान किसे कहते हैं। हुजूर सदरुस शरिया से पूछा गया, हुजूर एहसान और बदला में क्या फर्क है? तो जवाब देते हैं इस्लामी अखलाक व आदाब कि सुनो, एक है बदला और एक है एहसान। बदला ये है मैंने आपको खिलाया, आपने मुझे खिलाया, मैंने आपको पिलाया, आपने मुझे पिलाया, आपने मुझे कपड़ा पहनाया, मैंने आपको पहनाया, ये बदला है। एहसान ये है
कि आपने मुझे गालियां दी और मैंने आपको गले से लगा लिया। आपने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, मैंने आपसे रिश्ता जोड़ लिया। आपने मुझे बेगाना कर दिया, मैंने आपको अपना बना लिया। ऐ मालिक मौला तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है मौला कि तूने मुसलमानों को माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गुराबदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, बेवाओं के साथ बदले का हुक्म नहीं दिया, बल्कि एहसान का हुक्म दिया है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, कल से ये न कहना मेरे बाप ने जमीन नहीं दी मैं खिदमत क्यों करूं, मेरी माँ ने ज़ेवरात नहीं दिए मैं खिदमत क्यों करूं, मेरा भाई मुझे नहीं पूछता मैं क्यों पूछूं, मेरा रिश्तेदार मुझसे रिश्ता नहीं रखता मैं क्यों रखूं। नहीं, कुरान ने कहा माँ बाप दे न दे, तेरा भाई तुझे पूछे न पूछे, तेरे रिश्तेदार तुझसे रिश्ता रखे या न रखे, मगर तू इस्लाम का मानने वाला है तो मोहब्बत के दामन को फैलाता चला जा, सबकी खिदमत करता चला जा, सबको अपना बनाता चला जा। तू आज दुनिया में सबके साथ एहसान करेगा, मौला एहसान ये करेगा कि मरने के बाद तेरा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस हो जाए। बोलिए ऐसा होना चाहिए, हाथ उठाकर बोले ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ना ऐसा। लेकिन क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है साहब, रमजान का महीना आता है, बूढ़ी माँ अपने बेटे को फोन करती है, बेटा साल हो गए तू लुधियाना कमाता है, मगर बेटा क्या बात है साल साल में तूने कभी बूढ़ी माँ को पैसा नहीं भेजा, कभी अपने बूढ़े बाप की खबर नहीं ली। ये बेटा ईद आने वाली है, तेरी माँ को कपड़ा भी बनाना है, तेरे बाप के लिए भी कपड़े चाहिए, तेरी एक बहन भी गरीब है, तेरा एक भाई भी छोटा है, बेटा ये मेरे लाल कुछ पैसा भेज दे ताकि तेरी बूढ़ी माँ कपड़े बनवा सके। आज की ये नालायक औलादे कहती है अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। हाय अफसोस, आज मेरी कौम का नौजवान माँ बाप से कहता है अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। कुरान ने क्या कहा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाओ अपनी जवानी को याद न करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। दुआ मांगना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया, बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के नौजवानों बताओ क्या तेरी माँ ने बचपन में रोटियां बनाई थी तो कभी कहा था बेटे रोटियां बन गई है पहले मैं खाऊंगा, बचेगी बच्चे तो तू खा लेना। क्या तेरे बाप ने तनख्वाह कमाई उठाए थे तो कभी तेरे बाप ने कहा था पहले मैं इस्तेमाल करूंगा बाद में तू इस्तेमाल करना? नहीं नहीं, बल्कि तेरी माँ ने रोटियां बनाने के बाद तो यही ऐलान किया ए बेटे खाना बन गया है, पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था बेटे तनख्वाह मिल गई है अपनी जरूरत पूरी कर ले, कॉलेज का फी जमा कर ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले, पैसा बचेगा तो तेरा बाप अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। अफसोस है मेरी कौम के नौजवानों, बता जब तू दुनिया में नंगे आया था सबसे पहले तेरे जिस्म में कपड़ा जिसने दिया वो तेरी माँ है। बता सबसे पहले तेरे मुंह में दूध का नेवाला जिसने डाला वो तेरी माँ है, जिसने तेरी तालीम और तरबियत के लिए पैसे खर्च किए वो तेरा बाप है, जिसने अपनी जिंदगी को जिंदगी न समझकर तेरी जवानी को जवानी की दहलीज तक पहुंचाया वो तेरे माँ और बाप है। आज जब उसी बाप की आंखें कमजोर हो गई, उसी माँ की बीनाई ने दम तोड़ दिया, आज बाप कमाने के लायक न रहा, आज माँ के बाजुओं में ताकत नहीं रही, आज तू उस मोहताज माँ को कहता है अम्मा बचेगा तो देंगे। यही वजह है आज हम डॉक्टर बनकर भी कामयाब नहीं है, आज हम इंजीनियर बनकर भी परेशान है, आज हम आलिम मौलाना मुफ्ती और प्रोफेसर बनकर भी परेशान है, आज हमारे पास करोड़ों की दौलत है मगर हम परेशान है, इसलिए कि हमने अपनी कमाई में माँ बाप को हिस्सा देना बंद कर दिया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, चाहते हो अल्लाह तुमसे राजी हो, चाहते हो मुस्तफा तुमसे राजी हो, चाहते हो समाज में तरक्की करो, चाहते हो कि तेरी
जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हो तो याद रखना अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, लुधियाना रहो, सऊदी अरब रहो, जब कमाओ तो पहला खून अपनी माँ को। किसे पहला खून करना है? हाथ उठाकर बोल दे, पहला खून किसे करो? माँ को करो। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है? माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा हो जाएगा। माँ मुस्कुराएगी, कहेगी ठहर जा, तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। तेरे बाप के पास जाएगी, सुना है मेरे बेटे का फोन आया था, मेरा लाडला कह रहा था आज तनख्वाह मिली है, बोल कितना पैसा चाहिए? बाप कहता है खबरदार, अभी पैसा न मांगना, अप्रैल का महीना चल रहा है, मेरा बेटा परेशान होगा, उसके बच्चों की एडमिशन का मामला होगा, पहले मेरे बेटे से कह दे अपनी जरूरत पूरी कर ले, अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर ले, फिर पैसा बचेगा ना तो भेज देगा। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। अगर उसने नया कपड़ा पहन लिया मैं समझूंगा मेरी ईद हो गई। मेरी कौम का नौजवान, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरे दोस्त तेरे पैसे से पार्टियां लेकर नशे में डूब जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में तेरी कामयाबी के लिए अगर कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाएगी। तेरी कामयाबी के लिए कोई हाथ उठाता है, तेरा बाप उठाता है। इसलिए आज के बाद कमाना तो पहले माँ और बाप को राजी करना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाए, कितने नौजवान करेंगे? माशाअल्लाह सारे नौजवान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, जिस दिन हमने जिंदगी में ये सलीका अपना लिया, हमने अपनी कमाई में माँ बाप को हिस्सा देना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। मगर याद रखना, देते वक्त अदब मलहूज़े खातिर रखना। हुजूर सैयद बादशाह मियां वास्ती बिलग्राम शरीफ फरमाते हैं कि जब माँ बाप को पैसा देना ना तो ऊपर से यूं न देना, ऊपर से यूं न देना, बल्कि हथेली में यूं रख लेना और बाप के सामने चले जाना। अब्बा हुजूर ये दौलत आपकी बारगाह में है, अम्मा हुजूर ये दौलत आपकी बारगाह में है। मैं ये नहीं कहता शायरों को छूट न दे, खूब दे, पीर साहब से भी मुसाफा करे, सबसे मुसाफा करे। आप किसी की नातखानी का बदला क्या दे सकते हैं? मगर रात की तन्हाई में बूढ़े बाप का जेब भी देख ले, कहीं मेरा बूढ़ा बाप सुबह को चाय की होटल में मोहताज तो नहीं हो जाएगा। जरा बूढ़ी माँ का आंचल भी देख ले कि उसके आंचल में कुछ पैसे हैं कि नहीं, कहीं मेरा लाडला सुबह को दादी से कुछ खरीदने को तो नहीं कह देगा। ऐ मेरे दोस्त, आज हमने अपने माँ बाप को मोहताज बना दिया है, जिस दिन हमने उन्हें मुख्तार बना दिया अल्लाह हमारी दुनिया को भी कामयाब कर देगा, आखिरत को भी कामयाब कर देगा। अब साहब ये एक छोटी सी मिसाल थी, ये जहालत समाज में आम है इसलिए कि हमारे बच्चों के पास शरीयत की तालीम नहीं है, हमारी औलादों के पास सीरत मुस्तफा की तालीम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, समाज में आप चाहते हैं तरक्की हो, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आज आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि ये 1% तो कामयाब हो जाएंगे, मगर 99% के लिए क्या किया जाए? और मैं वो खतीब नहीं कि नश्तर लगा के चला जाऊं, है ना? इसका इलाज भी सुनिए, इसका इलाज एक अगर इस 99% को हम लोगों ने नहीं संवारा तो वो पूरा लगे हुए हैं कि इस 1% को भी बिगाड़ दीजिए, ताकि ये जो 1% तरक्की है ना ये भी पूरा 100% 000 हो जाए। मेरा हिसाब किताब थोड़ा कमजोर है, आप लोगों का हिसाब किताब बहुत अच्छा होगा। वो जान रहे हैं कि ये 99% तो है ही, अगर इस 1% को भी हमने 0 बना दिया तो फिर इनके हाथ में कड़ा होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। मुसलमान कान में बाली पहनेंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। मुसलमान नचनिया की तरफ बाल बढ़ाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। अजमेर का मजाबिर हाथ में कड़ा और कान में सोने की बाली पहनेगा, मगर कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए वो
जानते हैं इसे 1% को कमजोर कर दो ताकि ये कौम नाचे, ये कौम गाए। आज हमारी कौम का नौजवान कहता है मौलाना हम आपके कहने से जिंदगी क्यों गुजारेंगे, हमारी मर्जी, हम चाहे हाथ में कड़ा पहने, हम चाहे कान में बाली पहने, हम चाहे फ्रेंच का दाढ़ी रखे, आपका क्या जाता। लेकिन मैं कहूंगा मेरी कौम के नौजवानों हमारा क्या जाता है, लेकिन हमारा ये जाता है कि आप मुसलमान हैं, आप हमारे भाई हैं, आप जहन्नम की आग में जलिए ये हमें गवारा नहीं, ये हमें गवारा नहीं है। याद रखिएगा, हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका है, कान में बाली पहनना ये नचनिया और बजनिया का तरीका है, फ्रेंच का दाढ़ी रखना ये यहूदियों का तरीका है। मेरी कौम के नौजवानों हाथ में धागा बांधना ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखेगा मरने के बाद उसका अंजाम उसी के साथ होगा। क्या आप चाहते हैं मरने के बाद आपका अंजाम सिखों के साथ हो, मरने के बाद आपका अंजाम काफिरों के साथ हो, मरने के बाद आपका अंजाम यहूदियों और नसरानियों के साथ हो? इसलिए मैं कहूंगा हाथ में कड़ा पहनते हैं तौबा कीजिए उतार लीजिए, हाथ में धागा बांधते हैं तौबा कीजिए उतार लीजिए, कान में बाली पहने हैं तौबा करके उतार लीजिए, चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाइए, पंज वक्ता नमाजी बन जाइए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, रिज़्क़े हलाल कमाइए ताकि मरने के बाद कब्र में जाइए फरिश्ते देखे तो कहे अरे सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है कि कब्र में आशिक़े मुस्तफा है, चेहरा बता रहा है। आज हमारी कौम की बेटियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, मगर अगर निकाब पहनकर चली जाए, हिजाब पहन करके चली जाए तो आज उन्हें ताना दिया जाता है। एक जगह मेरी तकरीर हुई, मैंने खिताब किया मेरी कौम की शहजादियों, काबा मुकद्दस है इसलिए गिलाफ चढ़ा है, कुरान मुकद्दस है इसलिए गिलाफ चढ़ा है, ये अल्लाह वाले मुकद्दस है इनके मज़ारों पे चादरें चढ़ी हुई है। इस्लाम की बेटियों तुम भी मुकद्दस हो इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है। हमारी कौम की एक शहजादी बाहिजाब कॉलेज पहुंच गई, कॉलेज की लड़कियों की आदत, उन लोगों ने कहा ओल्ड मॉडल बन गई हो, बड़े पुराने ख्यालात की लड़की हो, बताओ 5000 का लिबास पहनी हो और ऊपर से ये 500 का पुराना निकाब पहन लिया, तुमने तो लिबास का कबाड़ा कर दिया, तुमने इज्जत का जनाजा निकाल दिया। लड़की रोते हुए अपने बाप के पास पहुंची, अब्बा हुजूर या तो निकाब उतरवा दीजिए या कॉलेज से मेरा दाखिला कटवा दीजिए। उन्होंने मुझसे राब्ता किया, मैंने कहा इस्लाम की शहजादी से कहिए कबीला खातिर होने की जरूरत नहीं है, कुरान ने हमें मुजदा दिया है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कबीला खातिर न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहिब ईमान हो। ऐ मेरी बेटी तुम्हें मगलूब होकर आने की जरूरत नहीं, तुम्हें गालिब बनना है। बोली हम उसका जवाब क्या दे? मैंने कहा कल जाना, और जाने के बाद जब वो बोले तुम ओल्ड मॉडल हो, कहना हाँ मैं ओल्ड मॉडल हूँ, पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, तुम न्यू मॉडल हो। लेकिन सुनो पहले की गरीब लड़कियां थी, अगर कपड़ा फटता था ना तो पेबंद लग जाता था, ये तुम न्यू मॉडल हो, फटा हुआ जींस अपने पैसे से खरीद कर लाती हो। सुनो ये जींस फाड़ कर और चुस्त लिबास पहनकर टिकटॉक पर दुनिया को अपना जिस्म दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक। बोलिए ऐसा होना चाहिए, ईमानदारी से बोलिए होना चाहिए। तो आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए, चादर भी चढ़ाइए, मगर आपने चादर चढ़ाना सिखा दिया और बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखाया, ये कितने शर्म की बात है। 14 साल 15 साल 20 साल हम तालीम देते हैं और बेटी हमारी सही से आज तक दुपट्टा ओढ़ना न सीख सकी। कहे ना अकबर बेपर्दा नजर आई जो चंद बीबियां, अकबर शर्म से गैरत कौमी में गिर गया, पूछा कि बीबी तेरे दुपट्टे का क्या हुआ? बोली कि ये अक्ल पे मर्दों के पड़े।
कहा ना गालिब ने, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब सवाल ये उठता है, ये 1% से कामयाब हो ही जाएंगे, मगर इस 99% को समझाना है कि आप भी कुछ है। सिर्फ मैट्रिक पढ़ लेना आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है, सिर्फ जैसे तैसे इंटर कर लेना आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है। आप लोग अपनी जिंदगी को बामकसद बनाइए। हमें मैट्रिक के बाद क्या करना है, हमें इंटर के बाद क्या करना है, हमें कॉलेज में सरकार की सुन्नत लेकर कैसे जाना है, हमें स्कूल में अपना माहौल कैसे बनाना है, हमें स्कूलों कॉलेजों में सरकार की तालीमात को कैसे आम करना है। अब उसका तरीका यही है। ऐ मेरी कौम के नौजवान सुनो, इसका एक ही तरीका है। बस ये आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म, वक्त नहीं है इस जलसे के लिए भी। बच्चे 6 साल के होते हैं तब स्कूल जाते हैं। बोलिए सही बात। क्लास 1 में एडमिशन 6 साल के बाद ही है। अब जो ये 3 साल है, नर्सरी, LKG, UKG, इसको डॉन बॉस्को के नाम पे बर्बाद मत कीजिए, इसको DPS के नाम पे बर्बाद मत कीजिए। इसको खुद अपने इदारे में हर बस्ती में तंजीम बनाकर इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए। इसी दारुल उलूम में कहिए जहां 10 कमरा बना है 3 कमरा और बनेगा, और यहीं पर अपना निसाबे तालीम लिया, और नहीं तो मेरे पास निसाबे तालीम लीजिए, और यहाँ पर बेहतरीन आलिम, हाफिज और बेहतरीन 2 टीचर बहाल कीजिए। जितना पैसा वहाँ खर्च करते हैं ना, वो यहाँ खर्च कीजिए। यहीं बच्चों को 1 से 100 पढ़ाइए, क से ग पढ़ाइए, A से Z पढ़ाइए, अलिफ से या पढ़ाइए। यहीं 3 साल में मुकम्मल नाजरा पढ़ाइए। और हमारे ये जो आलिम होंगे हफ्ते में 1 दिन बच्चों को सिखाएंगे खाने का तरीका क्या है, पीने का तरीका क्या है, जिंदगी जीने का तरीका क्या है, माँ का अदब क्या है, बाप का एहतराम क्या है, इस्लाम क्या सिखलाता है। अब हमारा ये आलिम खड़ा होगा और शराब के बोतल की तस्वीर बनाएगा, कहेगा बच्चों ये क्या है, बच्चे कहेंगे ये शराब की बोतल है। अब बचपन में ही बताएगा, ऐ बच्चे और बच्चियों मालूम है इस्लाम में शराब पीना हराम है और शराब पिलाना भी हराम है। अब चूंकि बच्चों का ज़हन बिल्कुल सादा होता है, देखिए एक छोटी सी बात अजमत भाई हमेशा सुनते हैं, छोटी सी बात। आजकल छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा ना तो पढ़ेंगे मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। एक दिन मैंने बच्चों से कहा कि ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो कहा सर ये तो मर जाएंगी मछलियां। मैंने कहा अगर मैं अलग कर दूं तो तुम क्या करोगे? कहा सर हम अलग नहीं होने देंगे, आप जैसे ही अलग करेंगे हम मछली को उठा के पानी में रख देंगे। मैंने कहा है मेरे बच्चों सुनो, तुम आज मछली का रिश्ता पानी से समझ रहे हो, मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान फरमाया अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां। मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हमने अपने बच्चों को कभी बताया कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे ही मुसलमान मस्जिद के बगैर, अरे बोलिए जरा हाथ उठाकर मस्जिद के बगैर। मस्जिद बचाने के लिए नारे की जरूरत नहीं, सजदों की जरूरत, सजदों की। चल के नमाज पढ़कर उसे आबाद कीजिए। सिर्फ नारे लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे, नमाजी बनके दिखाना होगा। अब जो मैं बोल रहा था, अब हमारा ये आलिम उन बच्चों को बताएगा क्या हलाल क्या हराम। बच्चे कहेंगे सर शराब पीना हराम क्यों? अब हमारा आलिम बताएगा ऐ बच्चों सरकार ने फरमाया शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इंसान शराब पी लेता है तो अक्ल खत्म हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता हलाल क्या है हराम क्या है। शराबी की बड़ी नहुसत है, शराबी शराब पीने के बाद माज़अल्लाह भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, बेटी कौन है बीवी कौन है, माँ कौन है बहन कौन है। जिसे चाहा गाली दे दिया, जिसे चाहा बुरा भला कह दिया। ए बेटा याद रखना सबकी बख्शिश हो जाएगी, मगर जब तक शराबी शराब पीने से तौबा नहीं कर ले अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं करेगा। ए बेटा याद रखना इस्लाम में जैसे शराब हराम
अफीम और गांजा भी हराम है। क्या तुमने नहीं देखा कि रात सड़क के किनारे हाईवे पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, लिखा रहता है ना। क्यों साहब? तो प्रशासन कहती है अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। मैं कहता हूँ अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू शराबी न बनना, तू जुआरी न बनना, तू अपराधी न बनना, तू स्मोकिंग करने वाला चरस अफीम पीने वाला न बनना। याद रखना कौम की बेटियों की फलाह व बहबूद के लिए कमाना मगर जहेज मांगने वाला न बनना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारी जमात के तज़ीम व फकीर आ गए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसम्मिर रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसम्मिर रजा साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद नजर आलम साहब क़िबला, हुजूर सैयद नजर आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। माशाअल्लाह बैठ जाए बस 5 मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म। फिर कभी आया तो चूंकि मेरे बाद भी जो बोलने वाले खतीब है ना वो मुझसे भी अच्छी तकरीर करते हैं, है ना। इंशाअल्लाह सुनिएगा, दिल बाग हो जाएगा। यहीं से वो शुरू करेंगे जहां से मैं खत्म कर रहा हूँ। सुनो मेरी कौम के नौजवानों, जानते हो याद रखना अब जब हमारे इस मदरसे में ही इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल चलेगा, अब जब ये बच्चा यहाँ से पढ़कर निकलेगा कॉलेज में जाएगा, कॉलेज का कोई आवारा साथी एनुअल फंक्शन में कहेगा चल आज माज़ल्लाह शराब पीते हैं, कहेगा ना 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 मैं शराब नहीं पी सकता, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं मिनरल वाटर पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मगर मैं शराब नहीं पी सकता। वो कहेगा क्यों? कहा बचपन में मौलवी साहब ने पढ़ाया था इस्लाम में शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी हराम है। कोई इसकी शादी में दहेज मांगने के लिए कहेगा ना 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 बचपन में मौलवी साहब ने बताया था इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। अल्लाह अल्लाह उसका दोस्त कहेगा मेरी दोस्ती का वास्ता एक घोट पी ले, कहेगा रख तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले। बताइए क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराबी बन जाए? क्या कोई माँ चाहेगी उसका बेटा जुआरी बन जाए? किसी को मारने के लिए ना एक गोली काफी है, मगर हर रोज मारना हो तो उसके बेटा को शराबी बना। जब माँ को पता चलती है ना कि बेटा शराबी बन गया तो माँ हर रोज मरती है। जब बाप को पता चलता है ना कि बेटा चौराहे पे जुआ खेल रहा है, बाप हर रोज मरता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, खुदारा माँ बाप के दिल को न दुखाना और आज के जलसे से हद करके जाओ। शबे कद्र की रात रमजान में आने वाली है, सबकी बख्शिश होती है मगर शराबी की बख्शिश जब तक शराब पीने से तौबा न कर ले बख्शिश नहीं होती है। आज हमें ये वादा करके जाना है इंशाअल्लाह हम जिंदगी में कभी शराब न पिएंगे न पिलाएंगे। कितने नौजवान है जो वादा करेंगे आज के बाद जिंदगी में न शराब पिएंगे न पिलाएंगे? शराब पीना, हाथ उठाकर बोले शराब पीना हराम है, चरस पीना हराम है, स्मोकिंग करना हराम है, ज़ना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जहेज मांगना हराम है। हलाल के करीब होइए। आप चाहते हैं आपकी नस्लें बेहतर हो, आलिमों के करीब होइए, मदारिस को मजबूत कीजिए। अगर हमने इन्हें कमजोर कर दिया तो ये जो 1% तरक्की बची है ना ये भी खत्म हो जाएगी। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।